मैडम अनाउंसर, यहाँ उपस्थित श्रद्धेय चौहान साहब, मेरे छोटे भाई के रूप में श्री सुभाष अग्रवाल साहब, प्रिंसिपल शैलेंद्र जी पाटनी साहब, अनिल जी पाराशर, यहाँ उपस्थित एनर्जी से भरे हुए फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, प्रेस के कोई मेंबर आए हों, बड़ा अच्छा लग रहा है। चौहान साहब ने अपने उद्बोधन में कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इनकी बातें सुन के, इनके विचार सुन के, और मैं कम से कम शब्दों में इनके विचारों को एक 4 लाइनों में बोल सकूं, तो मैं समझूंगा मेरा यहाँ आना और आपके उद्बोधन को एंडोर्स करना सफल हो गया। सबसे पहले तो जो आपने हमारे नामों का, सुभाष जी का और मेरे नाम के लिए इन्होंने कहा, तो खुद मैं इन पे जो है काउंटर रिप्लाई करना चाहता हूँ। सर, आपका खुद का नाम दिग्विजय, क्या तारीफ करें इस नाम से। तो जिन्होंने सब दिशाएं जीत ली, कोई सेक्टर नहीं छोड़ा, तो आपके सामने तो हम अपने आप को बड़ा छोटा और बड़ा लघु महसूस कर रहे हैं। आपकी जो सोच है, आपने जिस तरीके से बच्चों को, हमारी लड़कियों को, हम लोगों को भी जिस अंदाज से आपने, जैसे एक फैमिली में कोई बुजुर्ग हो और वो अपने बच्चों को, एक आपका कहने में कहीं प्रोफेशनल वाली बात कहीं भी नहीं थी, आपका ये जो कुछ भी कहना था बहुत ही अपनत्व से भरा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि आपके उद्बोधन पे एक बार जोरदार तालियों से आते हैं। यहाँ जो कोचेज आए हुए हैं उनको भी याद करना मेरा फर्ज बनता है, तो अच्छे कोच हों तो आप लोगों को भी सीखने में सहूलियत रहेगी। मैं आप चौहान साहब, आपने जो अपने विचार रखे एज ए पेरेंटल रोल में, मैं उनके लिए बहुत शॉर्ट में, बहुत सीमित शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ 4 लाइनें जोड़ने की कोशिश करी है सुभाष जी को नकल करने के हिसाब से, कि जिंदगी में, जीवन में रहो सादा, सिंपल, ये समझना बात। ये टिप्स है आपके लिए। जैसे हमारे मोदी जी, अमित शाह बीजेपी को जीत का मंत्र देके जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर फील्ड में सफल होने के मंत्र में से इनको आप समझ सकते हैं कि जीवन रखो सादा, कोई नशे पता नहीं, किसी तरह के कोई इल हैबिट्स नहीं, और अपने बिहेव में सॉफ्टनेस, अपने बिहेव में कर्टसी, एक दूसरे को सपोर्ट करने की, एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की भावना, इन सब का रूप है। जीवन में रहो हमेशा सादा, फिर बनाओ आप मजबूत इरादा। मजबूत इरादा बनने से ही आपका काम आगे चलेगा। फिर करो अपने आप से वादा। मजबूत इरादा बना लिया, आपका जीवन सिंपल है। सिंपल में, सिंपल को मैं किसी एक पर्टिकुलर उसमें नहीं बांध सकता। उसमें आपको गेम्स की, उसमें आपको गैजेट्स की, उसमें आपको आजकल दुनिया में क्या हो रहा है वो सब बातें, तो वो जब आप उसमें रखोगे तो नेचुरली आपका लाइफ सिंपल रहेगी, कभी आप इधर उधर नहीं भटकोगे। तो जीवन में रहो सादा, फिर करो मजबूत इरादा, फिर करो अपने आप से वादा। अपने आप से ये वादा करो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे जीवन में इस क्षेत्र में ये तरक्की हासिल करनी है, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। आप अपनी जो सोसाइटी, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप उनको पूरा कर लेंगे। तो इस बात को आप दिमाग में रख लें। सर ने जैसे कहा था कि गेम्स एक्टिविटी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी पढ़ाई, और मैं अपने, जब भी मुझे मौका दिया जाता है बोलने का, तो मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा को, मैं तो अपनी जगह है, लेकिन आज के समय में
चौहान साहब ऑलराउंडर होना अपनी जगह है। अगर आपको कई तरह की जानकारी हासिल नहीं होगी तो आप 95% को लिए हुए डोलते रहना, आपको कोई पूछ करने वाला नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि आपके देश के राष्ट्रपति कौन है। मेरी आदत है, मेरे कई मिलने वाले होते हैं जिनसे मैं समझता हूँ कि इनसे तो सही जवाब मिल जाएगा, पढ़े लिखे लोग, तो क्या ये हमारा काम थोड़ी है तो होगा जो बैठा होगा। तो ये सुन के जवाब बड़ा आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे लोगों में इस तरह की बात है। तो इसलिए मैं आप लोगों का ये आगे का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहे। आप लोग जोश से, इरादे से, नेक नियति से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहें और इस पढ़ाई के साथ साथ आप खेलों का, दूसरी एक्टिविटियों का पूरा ध्यान रखते रहें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। उन पेरेंट्स ने जिन्होंने न मालूम कहाँ से कैसे कैसे मेहनत करके आपके लिए यहाँ इतनी इंटरनेशनल लेवल की कॉलेज में आपका एडमिशन करवाया है और उसी लेवल का यहाँ स्टाफ है, आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, अच्छे से सारी बात समझा रहा है, तो उनके प्रति भी अपना फर्ज बनता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए एक मिसाल कायम करें, उनको गौरवान्वित और उनको ऐसा महसूस कराएं कि आपने हमें यहाँ करा के, यहाँ एडमिट करा के और हमने अपना फर्ज निभाया। मैं आप सबके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मकर संक्रांति हालांकि निकल गई है, उसकी शुभकामनाएं, नया वर्ष भी निकल गया, उसकी शुभकामनाएं, और उम्मीद रखते हैं कि 26 जनवरी को जो 10 दिन बाद आ रही है उस दिन आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।